सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अब हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर इंटरनल एग्जामिनेशन का जो फर्स्ट पेपर है। सॉल्यूशन हमने देख चुका है, फिजिक्स बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर सॉल्यूशन। यह बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का सेकेंड पेपर सॉल्यूशन है गाइस। यह भी 10 मार्क्स का है, 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र को समझाओ। एंड सेकेंड क्वेश्चन है, गॉस का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए तथा इसके कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। यह 2 क्वेश्चंस हैं गाइस। चलिए अब हम इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र को समझाओ। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, यह हमें क्लियर होना चाहिए। तो अल्प दूरी पर स्थित 2 समान परिणाम के विजातीय आवेशों का जो निकाय होता है गाइस, वह ही विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। सो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, यह आपको क्लियर हो गया होगा। जो अल्प दूरी पर स्थित जो 2 समान परिणाम के विजातीय आवेश होते हैं, प्लस और माइनस, जो एक दूसरे से विपरीत होते हैं, वह विजातीय आवेश कहलाते हैं। उनका जो निकाय होता है वह विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, प्लस ए बिंदु पे प्लस क्यू आवेश है और बी बिंदु पे माइनस क्यू आवेश है, और यह दोनों समान परिमाण के हैं और अल्प दूरी 2l पे स्थित हैं। अब यहाँ पे हम उसी का वर्णन किया है चित्र अनुसार। ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है 2l है। इस दूरी को विद्युत द्विध्रुव लंबाई तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को विद्युत द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। अब हम देख लेते हैं अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अक्षीय स्थिति में हम विद्युत द्विध्रुव देख लेंगे। विद्युत द्विध्रुव हमारा ए से बी तक है। ए बिंदु पर जो है प्लस क्यू आवेश स्थित है और बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। ए बिंदु से कुछ दूरी पर हमने एक बिंदु पी माना है जिसमें एक बिंदु आवेश रखा हुआ है। वही हमने यहाँ पे डायग्राम आप बना लेंगे, वही हमने यहाँ पे वर्णन किया है। माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना हुआ है, जिसकी लंबाई 2l है। इसके केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है जो अक्षीय स्थिति में है। अतः A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है गाइस, इक्वेशन ही होता है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर जो होती है डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे बिंदु ए से पी तक की जो डिस्टेंस है वह जाएगी AP²। AP को कैसे निकालेंगे हम? तो E1 अगर हम इसको दे दे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे स्थित एकांक आवेश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम देख रहे हैं 1/4πε0 क्यू अपॉन OP माइनस OA हो जाएगा गाइस। OP माइनस OA का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो OP है वह R है और OA जो है वह L है। तो जहाँ पे OP माइनस OA क्या हो जाएगा? R माइनस L का होल स्क्वायर। फ्रेंड्स, अब हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। इसी प्रकार जो बिंदु बी पे माइनस क्यू आवेश स्थित है, इसके कारण बिंदु पी पर एकांक आवेश में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लेंगे, जिस प्रकार से हमने बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण निकाली थी। यहाँ पे E2 हम इसे दे देंगे 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यह विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है, वह हम यहाँ पे यूज करेंगे। दूरी के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे BP² हो जाएगा। अब BP कैसे निकालेंगे हम? OP प्लस OB हो जाएगा अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें। गाइस, यहाँ पे आप देखिए B से जो P तक की जो दूरी है वह OB प्लस OP को जब आप ऐड करेंगे तब आप P बिंदु पे पहुंचेंगे। यहाँ जो वैल्यू होगी वह ऐड होगी। यहाँ पे 1/4πε0 क्यू अपॉन OP प्लस OB का होल स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि OB इज इक्वल टू R है, OB इज इक्वल टू L है और OP इज इक्वल टू R है।
सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे E2 इज इक्वल टू 1/4 0 Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर, इसे इक्वेशन सेकंड दे देंगे। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी गाइस, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम अधिकतम से माइनस को उच्चतम को से निम्नतम को जब हम घटा देंगे तो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। E1 की जो वैल्यू होगी वह ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कम वाली वैल्यू है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो रहा है। सो यहाँ पे हमेशा कन्फ्यूज़न होता है, अगर यह एग्ज़ाम में भी आता है, जब मेन एग्ज़ाम होंगे तो इसमें कन्फ्यूज़न हर बार होता है। सो डिनोमिनेटर में जिसमें कम छोटी संख्या है उससे हम और छोटी संख्या को घटाते हैं, हमेशा हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आर माइनस एल है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी E1 की वह अधिक आएगी, इसीलिए यहाँ पे हम ई इज इक्वल टू E1 माइनस E2 कर रहे हैं गाइस। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 हम इनकी वैल्यू रख देंगे Q अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 Q अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। सो गाइस 1/4 हम कॉमन ले सकते हैं और Q भी दोनों में कॉमन है, तो हम Q अपॉन 4 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 1 अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे हम। सो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों फॉर्मूले लगेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी प्रकार ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो यहाँ पे ए के स्थान पे आर है और बी के स्थान पे एल है। यहाँ पे माइनस चिन्ह का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो माइनस वाला है, सॉरी गाइस, जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वह क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। सो जो माइनस माइनस है वह पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2rl हो जाएगा गाइस यहाँ। सो यह फॉर्मूला हो जाएगा, आर स्क्वायर और एल स्क्वायर कॉमन है, मतलब वैल्यू समान है और चिन्ह विपरीत है, इस कारण यह कैंसिल आउट हो जाएंगे और यह ऐड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 4rl अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, और होल स्क्वायर दोनों में है तो हम एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पे वह फॉर्मूला लग गया है, आप साइड में चाहे तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस प्रकार से यह आ गया है। अब गाइस अगर हम देखें, जो Q इंटू 2L होता है वह P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के इक्वल होता है, P Q इंटू 2L। सो गाइस यहाँ पे 2L हो सकता है, 2L या 2R हम इसको लिख सकते हैं 4RL को। सो 2L और Q भी है यहाँ पे, तो इनटू में है तो यहाँ P द्विध्रुव आघूर्ण के इक्वल होता है यहाँ, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 1/4 2PR। गाइस अगर R जो है इज ग्रेटर देन वेरी वेरी ग्रेटर देन L हो, मतलब जो L है वह बहुत ही कम है, तो हम L को फॉरगेट कर सकते हैं। सो आर स्क्वायर से L की वैल्यू अगर हम 0 ही मान लें लगभग, तो हम कितना ही घटा दें, अगर वह छोटी से छोटी संख्या को घटाएं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, R की पावर 4 हो जाएगी। अब जो आप यहाँ पे देखेंगे ऊपर भी आर है और नीचे आर की पावर 4 है, तो एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी E इज इक्वल टू 1/4 2p अपॉन RQ। यही अक्षीय स्थिति में का विद्युत क्षेत्र का व्यंजक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर। गॉस का नियम लिखिए तथा एवं सिद्ध कीजिए तथा इसके कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। यह गॉस के नियम हम लिखना है, हमें सिद्ध करना है और इसके दो अनुप्रयोग लिखना है। सो गॉस का नियम होता क्या है गाइस, गॉस का नियम है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का जो होता है 1/एप्सिलॉन गुना एप्सिलॉन 0, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है गाइस
और यह डायग्राम अगर आप देखें, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होता है, विद्युत फ्लक्स क्या होता है गाइस, जब भी हम किसी विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखते हैं तो एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है वही विद्युत फ्लक्स कहलाता है। सो जो विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो गुजर रहा है उसमें के अंदर निर्वात में जो आवेश है उसके 1/ε0 गुना होता है। यह हमारा गॉस का नियम है। आप चित्र में देख सकते हैं, यह डायग्राम आप बना लीजिएगा। चित्रानुसार एस एक बंद पृष्ठ है जिसका केंद्र O है, जिस पर +Q आवेश स्थित है तथा बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जो अल्प पृष्ठ DS पर स्थित है। अतः बिंदु O पर स्थित +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अभी हमने देखा हुआ है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यह फॉर्मूला ही है, इक्वेशन ही है, E = 1/4πε0 Q/r²। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब पृष्ठ ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q D Q E। अगर हम देखें अल्प पृष्ठ से गुजर रहा है तो EDS हो जाएगा विद्युत क्षेत्र और उसका अल्प क्षेत्र DS। इसी प्रकार संपूर्ण फ्लक्स का अगर हम निकालें, संपूर्ण फ्लक्स संपूर्ण क्षेत्र से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वह क्या होगा, तो QE अगर हम संपूर्ण निकालें तो पृष्ठीय समाकलन कर लेते हैं तो संपूर्ण का निकल जाता है गाइस। जब भी किसी पृष्ठ से हमें फ्लक्स संपूर्ण क्षेत्र ज्ञात करना होता है तो हम पृष्ठीय समाकलन करते हैं। तो यहाँ पे हमने पृष्ठीय समाकलन कर दिया है E.ds का, तो यह हो जाएगा। अब E की जो वैल्यू है 1/4πε0 Q/r² होती है तो यहाँ निकल जाएगा और पृष्ठ का यहाँ पे समाकलन हो जाएगा, पृष्ठीय समाकलन। जो गोलीय पृष्ठ यहाँ पे ली गई है बात, तो गोले का क्षेत्रफल πr² होता है तो यहाँ पे गोले का क्षेत्र πr² आ जाएगा। अब यहाँ पे 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे Q/r² था तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पे हमारा जो गॉस का नियम है वह सिद्ध होता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का जो है 1/ε0 गुना होता है। यहाँ पे देखिए आप 1/ε0 इंटू Q आ गया। सो φE जो कि विद्युत फ्लक्स को व्यक्त कर रहा है वह किसके हैं, Q आवेश के 1/ε0 गुना है। सो यहाँ हमारा गॉस का नियम सिद्ध होता है गाइस। आई होप आपको क्लियर है। एंड फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए गाइस। और मैंने बीएससी सेकेंड ईयर के काफ़ी सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक एक्सप्लेन किया है फिजिक्स और केमिस्ट्री के। दिस वीडियो इज़ रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस एंड ऑल्सो यू विजिट माई प्ले लिस्ट। एंड अब हम देख रहे हैं गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। फर्स्ट है अनंत लंबाई के सीधी आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। आवेश के दो अनंत समतल समांतर चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। और गॉस प्रमेय, गॉस थ्योरम के थ्रू ही एक समान आवेशित पतले गोलीय खोखले या कवच के कारण विद्युत क्षेत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यह है गाइस इसके अनुप्रयोग। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और गाइस मैंने फर्स्ट पेपर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है तो आप मेरे फर्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के लिए प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका PDF मिल जाएगा।